बेशक, भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सरकार के बनाए किसी भी कानून की संवैधानिकता परखने का अधिकार दिया है, लेकिन भारत के संविधान ने कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी है, न कि न्यायपालिका को। तीनों विवादास्पद कृषि कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, संसद ने बनाए हैं। और किस तरह नियम, कायदों और मान्य परंपराओं को नजरअंदाज कर बनाए है, उसे पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब सरकार अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल रही है। सवाल है कि संसद सार्वभौम है या सुप्रीम कोर्ट? क्या संसद और निर्वाचित सरकार से ज्यादा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है? दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब कोई निर्वाचित सरकार जनता की मांगों और तकलीफों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय ये कह रही है कि आपको हमारा कोई फैसला मंजूर नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिसकी वजह से किसानों को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनका सुझाव है कि कमेटी के सामने बातचीत का रास्ता खोलने के लिए इन कानूनों पर अमल पर रोक लगाई जाए और वे कुछ नहीं कहना चाहते। विरोध प्रदर्शन जारी रखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक खास अपील आंदोलन में शामिल महिलाओं और बुजुर्गों के लिए की गई। दरअसल जब किसानों की ओर से वकील एच.एस. फुल्का ने कहा कि बॉर्डर पर 1-1.5 लाख लोग बैठे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने जिलों में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी का दिल्ली में स्वागत है। उन्होंने कहा कि आप उनसे कहें कि सिर्फ अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वापस चले जाएं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों का आंदोलन में शामिल होना जरूरी नहीं है। इस पर एच.एस. फुल्का की ओर से कहा गया कि महिलाएं और बुजुर्ग अपनी मर्जी से ही आंदोलन में बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर आगे कहा कि वो यहाँ रिस्क लेते हैं और एक सीधा संदेश देना चाहते हैं। आप महिला और बुजुर्गों से कहें कि सीजेआई चाहते हैं कि वे घर चले जाएं। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि महिलाओं के प्रदर्शन में शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज क्यों है। वहीं किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने भी स्पष्ट किया है कि आंदोलन जारी रहेगा, उनकी लड़ाई सरकार से है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कोई कमेटी मंजूर नहीं, कृषि कानून वापस लेने होंगे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आंदोलन की जगह बदलना या कमेटी के माध्यम से आंदोलन को समाप्त करने की सरकार की ही भूमिका सुप्रीम कोर्ट निभाते हुए नजर आया। एक तरह से मनोवादी नीति के तहत किसान आंदोलन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश है। सरकार को डांटना और किसानों को चॉकलेट देकर आंदोलन को मोड़ देने की कोशिश चीफ जस्टिस करते हुए नजर आए। लेकिन किसान ज्यादा समझदार है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ये मिलीभगत शायद उन्हीं पर रिवर्स आ जाए।